नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक विभाजन को। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिकल डिवीजन। ठीक, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन सब को आज कंप्लीट करेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल डिवीजन। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, चलिए, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट डैश 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 पर आपस में मिलते हैं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट इच अदर। कैमूर श्रृंखला, विंध्यन श्रृंखला, नीलगिरी की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। बताइए, कैमूर, विंध्यन, नीलगिरी, राजमहल, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर देखना है तो आप लोग को देखिए, समझिए, ये है इंडिया, है ना, इंडिया है। तो इंडिया में ये मैप बनाना सीख लो, जल्दी से जल्दी सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंडिया है। तो इंडिया में देखोगे तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर है, ये कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और ये नीलगिरी पहाड़ी देखोगे तो कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों को टच करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को टच करता है। तो ये नीलगिरी पहाड़ी ही, देखिए, पूर्वी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कौन कौन सा है? ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो ये दोनों को टच करता है, दोनों को आपस में मिलाता है। तो इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी। ओके, याद कर लेना। देखिए, कैमूर श्रृंखला यहां पर देखोगे तो ये विंध्यन है और यहीं पर है सतपुड़ा, और इसी का श्रृंखला बनता है सतपुड़ा का कैमूर और ये विंध्यन। तो ये पूर्वी और आप पश्चिमी घाट को मिला रहा है क्या? नहीं मिला रहा है, इस कारण इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नीलगिरी, नीलगिरी इज द राइट आंसर। नीलगिरी के बारे में और देखोगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी को बोला जाता है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसका हाइट देखोगे, पीक पॉइंट देखोगे तो 2623 मीटर। दोदा बेटा, याद रख लेना, दोदा बेटा। और ये साउथ इंडिया का दूसरा सर्वोच्च पीक पॉइंट है ना, सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसको याद कर लेना। पहला कौन है? साउथ इंडिया का बोल रहा हूं, साउथ इंडिया का। दूसरा ना सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट। साउथ इंडिया का आपका लार्जेस्ट देखोगे तो अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पर, इसको याद कर लेना। तो इतना फैक्ट आपको जानना है। तो अब क्वेश्चन में आए, कर्नाटक में है ये नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिलाता है। तो यही है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट्स ईच अदर। तो कहां पर? नीलगिरी पर इसका आंसर होगा। इसका ऊंची चोटी याद कर लेना, सेकेंड लार्जेस्ट है साउथ इंडिया में ना, इसको याद कर लेना। आया हुआ क्वेश्चन पीएससी प्रीलिम्स में 2024 में, देखिए एकदम लेटेस्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन ए, हिमालय की ऊंचाई हमेशा बढ़ रही है। द हाइट ऑफ द हिमालयस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन, इसको याद कर लेना ना, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। कौन सा होगा इसका आंसर बताइए। तो दोनों सही है, दोनों, और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी करता है। इसका आंसर होगा हिमालय। हिमालय को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो होगा ट्रांस हिमालय, एक होगा बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, एक आपका बृहद महान टेथिस हिमालय, फिर आपका महान हो गया, फिर मध्य होगा, ठीक है, फिर लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय इसी को बोलते हैं, है ना, लघु, और एक लास्ट में शिवालिक। ये शिवालिक देखोगे तो सबसे नया है और सबसे बाहर में स्थित है शिवालिक। तो ये 4 प्रकार से हिमालय को हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसी को अगर
प्रादेशिक आधार पर और बांटे तो उसको कश्मीर या कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय बोला जाता है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इस तरीके से हम लोग उसको देखेंगे। तो आगे उसको बताऊंगा, इसलिए यहां पर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, मजा आ रहा है ना? आज कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है। हिमालय से तो हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी देखे हो तो जितने भी पिछले एग्जाम है उसमें हिमालय से एक क्वेश्चन डाला है, काराकोरम पूछा है ना, ट्रांस हिमालय पूछा है, ये सब पूछता है ना। तो निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार से संबंध नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार से संबंध नहीं है तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये इंडिया है, और इंडिया में कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये देख लो पहले। प्रायद्वीपीय क्षेत्र को जानो ना भाई, ये इंडिया है। अब इंडिया में भी देखोगे तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये त्रिभुजाकार में, ये वाला है ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये है। और ये तो मैदानी क्षेत्र है ना, और ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है ये, है ना, ये सब तो इस तरीके से है। ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, और ये साइड में देखोगे तो ये तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। इसको और अच्छे से बता दूं तो देखिए कहां पर होगा, समझो, इसको अच्छे से बता देता हूं। क्या यार, खुलता नहीं है। कभी कभी अचानक से खुल जाता है। देखिए कंप्लीट कराऊंगा, अभी इसको भी बताऊंगा, इसमें बताया था मैं, है ना, समझना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा कलरफुल है तो आप लोग को समझ आ जाएगा, इस कारण इसको बता रहा हूं, बाकी कोई खास रीजन नहीं है इसके बताने का, बाकी आप लोग समझिए। ये देखिए ये वाला है प्राकृतिक प्रदेश का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ नेचुरल रीजन, ये है। तो देखिए इसमें बताया गया है, ये जो पार्ट है ये प्रायद्वीपीय है, ये साइड में तटीय है ना, ये उत्तर भारत का मैदान है, ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है ना। इस तरीके से हम लोगों ने ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, इस तरीके से इसको डिवाइड किए हैं, है ना। इसको जानना है आप लोग को। और इसी में देखिए बहुत सारा चीज मैं बता दिया। यहीं पर आप लोग को नीलगिरी बताया हूँ, नीलगिरी देखिए दोनों, ये इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, इस तरफ को बोला जाता है ईस्टर्न घाट, दोनों को मिलाता है, दोनों कहाँ पर मिलती है, नीलगिरी पर। तो ये मैं दिखाया, है ना। इसके बाद देखिए इसी को देखिए हिमालय को उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किए। तो ये जो आपका येलो कलर दिख रहा है, पीला कलर का, ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद ये बृहद हिमालय है। उसके बाद आपका देखोगे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय, आपका मध्य हिमालय, फिर ये रेड कलर दिख रहा है, ये क्या है, तो ये शिवालिक है। अब शिवालिक है, अब इसमें पूछेगा नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में वो कौन से हिमालय का भाग है? तो देखिए इसका है ना, बृहद हिमालय का है, तो बृहद हिमालय का पार्ट है, इसको आप लोग को देखना है। इसके बाद इसी को पूछ दे प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने पार्ट में, तो पंजाब हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, पंजाब हिमालय हो जाएगा। कुमायूं हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद कुमायूं हिमालय, फिर यहाँ पर देखोगे तो नेपाल हिमालय, और ये है असम हिमालय, ठीक है। तो देखो सिंधु से यहाँ पर सतलज, ये क्या है, ये पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग देखोगे तो असम हिमालय। ये प्रादेशिक आधार पर क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछता है ना, जमाने पूछ रहे हैं आजकल, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आप देखोगे, थोड़ा सा बता देता हूं, है ना, देखिए
हाइट पूछता है, हाइट तो सर्वाधिक हाइट माउंट एवरेस्ट का रहेगा, फिर K2 गाडविन ऑस्टिन का रहेगा, गाडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा का रहेगा, कंचनजंगा कहाँ पर है ये बताएं, फिर मकालू का रहेगा, फिर धौलागिरा, फिर चोन्यू, फिर नंगा पर्वत, फिर गरसेब्रूम, ब्रॉड पीक, फिर नंदा देवी का रहेगा। इस तरीके से इसको बताया गया है, ठीक है, इसको भी जानना है। और इसका पूछता है ना, इसको पूछेगा, जमाने पूछेगा, माउंट एवरेस्ट, कंचन जी, इसको आपके हाइट के आधार पर साउथ टू नॉर्थ, आपका जैसा भी हाइट के आधार पर घटते क्रम बढ़ते क्रम ऐसा पूछेगा, ठीक है। और यही है, ये देखिए इसको पूछा है, दोनों एग्जाम में पूछ लिया, अभी दोनों एग्जाम में पूछ लिया है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और ये आपका धौलावीरा, आपका धौलाधार और शिवालिक, ये पूछा ना, अभी यहां से क्वेश्चन आ गया, दो एग्जाम में आ गया, अभी उसमें पूछा है, प्रयोगशाला आबकारी में पूछा है, एडीओ में पूछा था, ये सबको जानना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बना है। दर्रा आपको याद कराऊंगा मैं, ट्रिक के माध्यम से दर्रा याद कराऊंगा, ये देखिए दर्रा को बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर यहां पर समझाऊंगा। इसको देखिए, ये देखिए अरावली, अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत, अरावली, इसका ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर याद रख लेना, 17-22 मीटर, 17-22 मीटर। और ये क्या है, विंध्याचल है, और ये क्या है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी किधर, वेस्ट की तरफ, यहां पर वेस्ट की तरफ। अब सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता के बीच में तापी नदी, वे भी वेस्ट की ओर, इस तरीके से इसको जानना है। तो इसी को विंध्याचल, सतपुड़ा, दोनों के बीच में नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और नीचे में है अजंता की पहाड़ी, उसके बीच में है तापी नदी, तो इसको जानना है। अब इसको भी अलग अलग खंड में देखा गया है। कैमूर किसके अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल में कैमूर देख लीजिए, कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर किसका पार्ट है, विंध्याचल का पार्ट है, इसको जान लेना है ना, विंध्याचल का पार्ट है, इसको देख लेना है। तो इस तरीके से ये सबको आपको याद करना है, समझ रहे हो। इसके बाद देखिए प्रायद्वीप में स्थित घाट, तो थाल घाट, ये है वेस्टर्न घाट में कौन सा पर्वत है, सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री, बीच वाले को मिडिल सह्याद्री, और साउथ वाले को साउथ सह्याद्री बोलते हैं। दोनों के बीच में आप देखोगे तो ऊपर में थाल घाट है, थाल घाट, थाल घाट है महाराष्ट्र में, और भोर घाट है महाराष्ट्र में, पाल घाट है, और यहीं पर सेन कपाट दर्रा भी है, सेन कपाट दर्रा यहीं पर, इसको याद रख लेना, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, और ये सेन कपाट, ये दर्रा है, ठीक है, ओके, इसको जान लेना। फिर सब पहाड़ी को देखो, वेस्टर्न घाट के पहाड़ी, ईस्टर्न घाट के पहाड़ी, तो वेस्टर्न घाट को साउथ से नॉर्थ की ओर जमाने पूछ सकता है, ईस्टर्न घाट को साउथ से नॉर्थ की ओर जमाने पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम पूछ सकता है, पश्चिम से पूर्व पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए सबसे ऊपर में देखोगे तो मांडव पहाड़ी है, फिर यहाँ पर ये गुजरात में गिर पहाड़ी, गिर के बाद कालसुबाई, कालसुबाई याद बताया ना, यहाँ पर याद रखना, कालसुबाई नॉर्थ सह्याद्री का है सर, ऊंची चोटी। फिर यहाँ पर महाबलेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, डोडा बेटा, डोडा बेटा बताया हूँ 26-23 मीटर, नीलगिरी का ऊंची चोटी है ना। फिर अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी को आप जानते छो, अन्नामलाई का सबसे, तो साउथ का सबसे ऊंचा आपका ही पिक पॉइंट है ये अनाईमुड़ी। इसी तरीके से इधर महेंद्रगिरी, फिर नल्लामलाई, फिर वेलिकोंडा, फिर जवादी, सैवराव, पंचमलाई, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ही क्या बनाता है, मुख्य भूमि का सबसे साउदर्न पॉइंट है कैप कैमोरिन, तमिलनाडु कन्याकुमारी में। ये 8 डिग्री 45 मिनट का क्या बनाता है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इससे भी दक्षिणतम पूछा जाए तो अंडमान निकोबार का क्या लेना है, ग्रेट निकोबार लेना है, तो इसको भी जानना है, यही चीज है, ओके, इन सब को जानना है, ओके। इसके बाद देखिए ये बताया मैं, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, यहीं पर ही सबको ज्यादा, शेषाचलम, जावेदी, सैवराव, पालनी, इलायची, है ना, कार्डेमम की पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, ये कार्डेमम की पहाड़ी, ये केरल और तमिलनाडु दोनों को टच करता है, इसको याद कर लेना भाई, ओके। तो इस तरीके से फिर नॉर्थ ईस्ट का देखो, नॉर्थ ईस्ट का देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बताया हूँ, ये किसका, आपका ग्रेट हिमालय का है, तो डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी, फिर पटकाई बूम,
फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी, यहाँ पर देखोगे तो मिजो पहाड़ी है ना, मिजो पहाड़ी ये है आपका, ये त्रिपुरा पहाड़ी, गारो खासी जयंती, यहाँ पर बरेल की पहाड़ी है, यहीं पर मिकिर की पहाड़ी है, इतना को याद कर लेना। मिकिर की पहाड़ी, बरेल की पहाड़ी याद कर लेना। मिजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी बोला जाता है, इसको भी याद कर लेना भाई। इसी को मणिपुरी पहाड़ी भी बोलते हैं। नागालैंड ये पटकाई बूम, ये इसको याद रख लेना। तो DMAM डाफला मिरी अभोर मिस्मी, पटकाई बूम नागालैंड, फिर ये मिजो आपका मणिपुरी पहाड़ी, फिर ये आपका मिजो पहाड़ी जिसको लुसाई पहाड़ी बोलते हैं, त्रिपुरा हिल, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती मेघालय में है, गारो खासी जयंती। असम में देखोगे तो मिकिर याद रख लेना। और ये बरेल पहाड़ी, ये तीनों स्टेट्स के बीच में है। बरेल पहाड़ी किसी एक स्टेट में नहीं लेना है, उसको असम भी लेना है, उसको नागालैंड भी लेना है, उसको मणिपुर भी लेना है। तो इस तरीके से उसको जानना है। फिर यहाँ पर देखो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है ना। यहीं पर आपका क्या है, ये बेसाल्टिक होता है, दक्कन का पठार बेसाल्टिक। यहाँ पर है दंडकारन अपना छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर ऊपर वाला भाग, बघेलखंड इस तरफ, तो ईस्टर्न बघेलखंड, छोटा नागपुर और दंडकारन यहाँ से छत्तीसगढ़ का निर्माण देखोगे, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला। ठीक है, ये मेघालय में शिलांग का पठार, शिलांग का पठार इसको याद रखना, मालवा का पठार ये सब जाना है, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, इस तरीके से इसको जानना है। ओके, यही है, हो गया। अब देखो एक जानना इसको, यहां से क्वेश्चन बनता है हिमालय, हिमालय से भाबर, ये टूट टूट कर जब वर्षा हुई तो इस पर पानी गिरा तो ये टूट टूट कर बड़े बड़े कंकड़ों पत्थरों में बन गया, और ये टूट टूट कर क्या हो गया, चिकनी मिट्टी में, जो तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र किस में निकला, इसी को बोलते हैं जलोढ़ वाला पार्ट, बांगर और खादर, बांगर और खादर। तो खादर सबसे नवीन है, याद रख लेना, बांगर प्राचीन है। ओके, इस कारण यहाँ पर खादर में देखोगे तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मिलती है, ये आपको जान लेना कैसे बना है। फिर अंडमान द्वीप समूह देखोगे तो अंडमान निकोबार, ये अंडमान को बताया था नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर क्या बताया था मैं इसको, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान बताया था ना, ये साउथ अंडमान फिर लिटिल अंडमान। इसी में क्या बताया था, नॉर्थ अंडमान के ऊपर में कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह, मिडिल अंडमान में बताया था नारकोंडम, फिर ये साउथ में बताया था मैं क्या, बैरन द्वीप, फिर यहाँ पर दोनों के बीच में अंडमान, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री है, 10 डिग्री लाइन, ये कार निकोबार, ये मिडिल निकोबार जिसको है ना, और ये ग्रेट निकोबार, इसको याद कर लेना। इसी को लिटिल निकोबार भी बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार में है अपना इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको पूछेगा तो इसको क्या क्या बोला जाता है, देखिए उत्तरी में बताया था सैडल पीक और नारकोंडम, मध्य में बताया था बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी और ज्वालामुखी बताया था, दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर बताया था, दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर को कल जो पढ़े थे उसमें बताया था ना, पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इसके बाद देखोगे निकोबार देख लीजिए, निकोबार इस आपका हो गया निकोबार। ये लक्षद्वीप देखोगे, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप अरबियन सी में है, अरबियन सी में इसको जमाने पूछता है, साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ उसको जमाने पूछेगा। ठीक है, तो उसको भी याद रख लेना। इसकी राजधानी याद रख लेना लक्षद्वीप का, कवरत्ती है, कवरत्ती। ओके, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, इसको भी याद कर लेना भाई। अब इसी में इंपॉर्टेंट है आपका अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, तो उसमें अंडमान में राजद्वीप को बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस, राजद्वीप का नामकरण सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। नील द्वीप को कहा जाता है शहीद द्वीप, और हैवलाप को बोला जाता है स्वराज, और व्हीलर को बोला जाता है जो उड़ीसा में है उसको कलाम द्वीप। तो देखो 3 अंडमान में याद कर लो, 3 अंडमान में रास द्वीप, तो रास सुभाष, रास सुभाष, रास सुभाष याद रहेगा। उसके बाद नील, नील ही, नील ही, तो नी ही तो शहीद, शहीद। उसके बाद हैवलाक, स्वराज, हैव स्व, हैव स्व, व आ रहा है ना, हैवलाक स्वराज, ये तीनों अंडमान में है। व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में है, कलाम द्वीप,
जिसको बोला जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी तट देखोगे, इसको भी देख ही लो। तो कच्छकरण, ये है कच्छकरण, कच्छकरण, ठीक। उसके बाद ये काठियावाड़, कच्छकरण और काठियावाड़, इसको याद कर लेना भाई। कच्छकरण और काठियावाड़, बीच में क्या पूछा गया था, ठीक है। फिर इसको बोला जाता है कोंकण तट, इसके बाद इसको बोला जाता है कर्नाटक वाला कन्नड़ तट, और ये केरल वाला उसको मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। इसके बाद इधर देखोगे तो ये है कोरोमंडल, और ये है नार्दन सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार, या इसको कलिंग तट भी बोलते हैं, है ना, उत्कल कलिंग ये वाला, ये नार्दन सरकार। इतना ये सबको जानना है। तो इसको जमाने पूछ सकता है ना। ईस्टर्न घाट को साउथ, नॉर्थ टू साउथ जमाइए, ईस्टर्न घाट को क्या क्या बोलते हैं, इसको पूछ सकता है। वेस्टर्न घाट को पूछ सकता है, या इसको ऐसे करके जमाने पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको जानना है। ये है आपका क्या, तो भारत के तटीय मैदान, और यही आपका फिजिकल डिवीजन है। फिजिकल डिवीजन में यही पढ़ना होता है, फिजिकल डिवीजन में कल इसको बता चुका हूं, है ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय पठार से संबंध नहीं है? काली मिट्टी, आग्नेय चट्टान, दक्कन ट्रैप, खादर। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो बताइए, देखिए यहां पर मैं पठार बता रहा था, तो पठार बता रहा था, तो आप देखे हो यहां पर है दक्कन का पठार, ये तेलंगाना का पठार, यहां पर दंडकारण्य का पठार, ये है क्या, ये है क्या, तो ये छोटा नागपुर का पठार, ये है बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार। इस तरीके से हम लोग देखे हैं। तो देखो इसमें दक्कन ट्रैप ये आ जाएगा, इसमें बिल्कुल आएगा। आग्नेय चट्टान ये दंडकारण्य दक्कन का पठार वाला है, ये भी आ जाएगा। और ये बेसाल्टिक होता है तो काली मिट्टी, ये भी आ जाएगा। लेकिन ये खादर नहीं आएगा। खादर कहाँ पर मिलता है? खादर हिमालय के नीचे में मिलेगा, शिवालिक के नीचे में मिलेगा। शिवालिक के नीचे में हिमालय पर पानी गिर रहा है, तो ये टूट करके क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका डिवाइड हुआ, फिर टुकड़ों में ये तराई बना, तराई क्षेत्र, जिसमें फिर यहाँ पर ये खादर बना, खादर और बांगर। तो इस तरीके से इसको बताया हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा खादर इसका आंसर। ओके, पूरा डिटेल बता रहा हूं, एमसीक्यू है लेकिन पूरा पढ़ा दे रहा हूं। निम्न में से कौन बृहद जैव भौगोलिक क्षेत्र है ना? लार्ज बायो जियोग्राफिक रीजन, अर्धशुष्क क्षेत्र, दक्कन का पठार, गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। बताइए। चलो बताओ। तो इसका देखोगे तो ये भी है, देखिए इसको, ये देखिए यहां पर है आपका क्या, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखोगे तो ये त्रिभुजाकार में है, सबसे पहले त्रिभुजाकार में है, ये याद कर लो। त्रिभुजाकार के बाद याद रख लेना, है ना, त्रिभुजाकार के बाद देख लेना, तो इसी प्रायद्वीपीय में है दक्कन का पठार वाला क्षेत्र, दक्कन का पठार वाला क्षेत्र, है ना। और ये दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, यही सबसे बड़ा है, इसको भी याद कर लेना। और ये बहुत ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र है भारत में, ये वेस्टर्न घाट इसी का हिस्सा है, दक्कन के पठार का हिस्सा है। इस कारण याद कर लेना, क्या है, वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र, और वो किसका क्षेत्र है, किसका हिस्सा है, दक्कन का पठार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ओके, चलिए, कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता? कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता? थोड़ा समय इसको आप लोग बताइए, मैं तब तक बैटरी चेंज कर लेता हूं। चलिए बताइए,
बताइए बताइए, हो गया। देखिए व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसआई मेंस में कौन सा पेड़ हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलता? हिमालय क्षेत्र में महोगनी का पेड़ नहीं मिलता, महोगनी का पेड़ नहीं मिलता। देवदार मिलेगा, चिड़ मिलेगा, स्प्रूस मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलता। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लोकाडीव मिनिकाय अमीद्वीप के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित है। बताइए तमिलनाडु के कोरोमंडल, यहाँ पर है अरबियन सी, और अरबियन सी में है क्या? लक्षद्वीप जी, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप यहाँ पर है। और इधर क्या है? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ये है तमिलनाडु और ये है केरल, है ना, तमिलनाडु और केरल। ठीक, तमिलनाडु और केरल। तो तमिलनाडु इधर है, तो क्या लक्षद्वीप की तरफ है? तो तीसरा कथन तो गलत, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप है, एकदम गलत। बाकी ये दोनों सही है, पहले और दूसरा। तो द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों, प्रवाल द्वीप बताया था मैं, प्रवाल द्वीप है ये, है ना, प्रवाल द्वीप है। ठीक है, मूंगा द्वीप इसी को बोलते हैं। ठीक, पहले इन्हें लोकाडीव मिनिकाय अमीद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नामकरण किया गया लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये भी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक, केवल 1 एंड 2, 3 इज गलत, क्योंकि सही बताना था। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आया हुआ 2024 में ना, 2024 सीजी व्यापम सेट के एग्जाम में आया था, है ना, सेट के एग्जाम में आया था। भारतीय प्राचीन साहित्य ही प्राचीन भारतीय भूगोल के मूल स्रोत हैं। इस सामग्री पर आधारित विस्तृत पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज के लेखक हैं कौन? एसपी चटर्जी, कौन जी? एसपी चटर्जी, आरएल सिंह, एसएम अली, एम सफी, कौन है इसके लेखक? तो ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज, ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज के लेखक, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज के लेखक कौन है? तो एस एम अली, याद कर लेना, ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज के लेखक कौन है? तो एस एम अली। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है, रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पश्चिम से पूरब तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी, देखिए बृहद हिमालय को ही हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से कितनी चोटी स्थित है? 8, 12, 11, 9, कितनी चोटी है बताइए? तो इसका आंसर लेना है आप लोग को 8। 8 कहां पर? तो नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटी नेपाल। तो नेपाल में देखोगे तो बृहद हिमालय के अंतर्गत कितने हैं? 8 हैं, इसको याद कर लेना, 8 है, इसको याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन व्यापम, आईटीआई, हॉस्टल वार्डन दोनों में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया का रीढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा? किसने? स्वेन हेडन ने। स्वेन हेडन ने उच्च एशिया का रीढ़, बैकबोन ऑफ अपर एशिया, बैकबोन ऑफ अपर एशिया किसने कहा? किसको कहा? तो बताइए, जास्कर, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, बताइए। तो इसका आंसर होगा काराकोरम। काराकोरम, इसकी उपस्थिति आप देख सकते हो, काराकोरम है ना, इसको पूछा गया ना, सीक्वेंस से जमाइए, पूछा गया, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, कैलाश, ठीक, तो इसको देख लो एक बार, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर डील कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, और मैप में बताता हूँ ताकि आप लोग को
सहूलियत हो। मैप में अच्छे से आता है, मैप में लोकेशन पता चल जाता है ना जी। देखिए देखिए इसको पूछेगा ना, साउथ से आपका नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट ऐसा पूछता है, तो सबसे ऊपर है काराकोरम। काराकोरम देखिए, काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधार, शिवालिक, इस तरीके से। तो ये चार को पूछेगा। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश आ जाएगा, पीर पंजाल आ जाएगा, पीर पंजाल आ जाएगा। तो इसी को पूछा गया है अभी, है ना, इसी को पूछा गया है। आपका जास्कर के ऊपर में, लद्दाख के ऊपर में कौन सा है, काराकोरम है। इस तरीके से अभी क्वेश्चन आया था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है, इस तरीके से पूछा गया था। काराकोरम कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, इस तरीके से पूछा गया था। तो आपको इसको याद कर लेना, याद कर लेना। काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, इस तरीके से आपको याद करना है। कहाँ है सब, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। इसको देख लो भाई, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। और जम्मू कश्मीर में ही ये है क्या, गाडविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं हम लोग, K2 गाडविन ऑस्टिन। और जो विश्व का दूसरा सर्वोच्च आपका ऊंचा पर्वत है ना, हिमालय के बाद सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड हाईएस्ट मतलब हाइट वाला है K2 गाडविन ऑस्टिन। इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। वो भारत का हिस्सा, लेकिन भारत में भी पीओके में है, स्थित है, पीओके क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसको याद कर लेना, ओके। लेकिन हम लोग तो पीओके को अपना ही मान के चलते हैं, हम लोग पीओके को अपना ही मानते हैं, और अपना है भी। कोई दिक्कत है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा सर काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएमओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीएमओ 2019 में क्या, बैकबोन ऑफ अपर एशिया, काराकोरम को बोला जाता है। इसे पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर टोपोग्राफी, फर्स्ट ऑर्डर टोपोग्राफी ऑन द अर्थ सरफेस। द्वीप, महाद्वीप, पर्वत, डेल्टा, किसको बताइए, किसको बोला जाता है, पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम की स्थलाकृति। तो देखो इसको समझिए, पहले क्या था, पैंथालासा, पैंथालासा, और पैंथालासा से क्या बना, पैंथालासा, और यहां पर था एक पेंजिया, पेंजिया, और पेंजिया से ही टूट करके क्या बना, महाद्वीप बना, महाद्वीप। और इसी कारण महाद्वीप को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टोपोग्राफी ऑन द अर्थ सरफेस। महाद्वीप से ही अर्थ आपका ये इसको माना जाता है। तो महाद्वीप आया था इससे, अर्थ सरफेस से महाद्वीप आया था अर्थ से, तो इस कारण पहला क्रम किसको माना जाएगा, महाद्वीप को माना जाएगा। पर्वत, डेल्टा तो ये बाद में ये सब टकराए हैं तब बना है, पर्वत, डेल्टा, द्वीप, ये छोटे छोटे तो ये बाद में बने हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, महाद्वीप, क्योंकि पेंजिया जब टूटा, पेंजिया जब टूटा तो वो महाद्वीप में अलग अलग प्लेट के नाम से जाना गया, जिसको बाद में महाद्वीप के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीप। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ, पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये एमसीक्यू सीरीज कर लिए ना तो आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा, डोंट वरी। बस लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलना है, कितने ध्यान से सुनते हो ये आपकी काम है। उत्तर पश्चिम हिमालय, ये मैच दी फॉलोइंग है, मैच दी फॉलोइंग है। ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम हिमालय में कौन सा आएगा, देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में कौन सा आएगा, दार्जिलिंग सिक्किम में कौन सा आएगा, अरुणाचल में कौन सा आएगा। तो देखो बताओ, ये जास्कर कहाँ पर है जी, जास्कर जम्मू एंड कश्मीर में है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो हिमाचल और उत्तराखंड किस में आएगा, देख लो, नामचा बरवा, नामचा बरवा तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, रामचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश में है। अब आप लोग लगभग लगभग तो मिला सकते हो, ये कहाँ पर कैसे होगा, इसको लगभग मिला सकते हो आप, ठीक है, बताइए।
तो देखिए, है ना, इसका हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसको मैं बता रहा हूं, उत्तर पश्चिम हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय कौन सा कहलाएगा, शिवालिक कहलाएगा सर। ओके, उसके बाद देखोगे तो ये हिमाचल और उत्तराखंड में आएगा, ये क्या, हिमाचल और उत्तराखंड में जास्कर, क्योंकि जास्कर कैसा है, जास्कर देखोगे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, तो जास्कर का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वो किस में आ जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि जम्मू इससे जस्ट लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो इसी के अंतर्गत ये जास्कर आ जाएगा और ये दोनों छूट जाता है, इस कारण हिमाचल और उत्तराखंड जास्कर सीरीज में रहेगा। उत्तर पश्चिम हिमालय शिवालिक हो जाएगा। उसके बाद देखोगे तो दार्जिलिंग और सिक्किम, ये कौन सा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग और सिक्किम देखोगे तो लेप्चा जनजाति है वहां पर, लेप्चा जनजाति है ना, इसको याद, और अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है जी, नामचा बरवा, नामचा बरवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, दोनों में है, सी का 4, सी का 4, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, इस तरीके से इसको मिलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है, विच लैंडफॉर्म इज फाउंड बाय विंड डिपॉजिट, विंड डिपॉजिट है ना, विंड डिपोजिशन से कौन सा स्थलाकृति बनेगा, लैंडफॉर्म होगा, कौन से प्रकार का, जलोढ़, हिमोड़, लोएस, सरोवरीय, बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जलोढ़ क्या है, जल से बनेगा, जल को ओढ़ने वाला जलोढ़, हिमोड़ बर्फ, नाम को समझिए, लोएस सरोवरीय, सरोवरी भी अलग ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोएस, ये मैदानी क्षेत्र है, लोएस का मैदान, ठीक है, और लोएस के मैदान में क्या चलेगा, पवन चलेगा, पवन, मैदान में क्या चलेगा, पवन चलेगा, हवा, 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 विंड एनर्जी, विंड, और इसी कारण विंड से क्या बनेगा, लोएस का मैदान, लोएस का मैदान, समझ आया, मजा आया कि नहीं, चलिए बताइए, है ना। एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं भाई, एक नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं छोटा सा, है ना, मैं बता दूं आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है, तो इसको बता देता हूं। ये देखिए हमारे यहाँ सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का ऑफलाइन फीस है इसका 10,000, ऑनलाइन फीस है 5,000, और इसमें देखोगे तो देखिए बात समझिए, 9 तारीख क्या है, रक्षाबंधन जी, और 9 से 15 अगस्त, 9 से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक सभी कोर्सेस में 40% का क्या ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, 40% का डिस्काउंट, याद कर लो, जल्दी जाइए और करिए, जल्दी जाइए ज्वाइन करिए, अभी कोई एग्जाम नहीं है, इसी को पढ़िए, पीएससी पढ़िए, पीएससी में लीजिए, पीएससी में, और ऑफलाइन आकर लीजिए, ऑनलाइन में नहीं होता कंसंट्रेशन, ऑनलाइन में मैं जान रहा हूँ कंसंट्रेशन नहीं होता, मोबाइल में देख रहे हो, एक वीडियो आया, एक मैसेज आया व्हाट्सअप में, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ऐसा मैसेज आया, फिर आप लोग पिघल गए, फिर वीडियो बंद करोगे, फिर कहाँ चले जाओगे, जहां जाना है वहां चले जाओगे। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आप लोग क्या चल रहा है, 40% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको लीजिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 10,000, सीएमओ का 10,000, 5,000 ऑफ ऑनलाइन फीस है, इन सब में 40% ऑफ होगा ना, जो फीस दिखा रहा है इन सब में क्या होगा 40%, इसमें भी 40%। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन इसका ऑफलाइन है 3,000 और ऑनलाइन है 2,000, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। अमीन पटवारी का 2,000 का बैच है और ये बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा, इसमें भी 40% का ऑफ है, ठीक है। तो सारे कोर्सेस में 40% का ऑफ कब से कब तक सर, तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, अभी याद रखिए, मतलब सैटरडे, रक्षाबंधन से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक आप लोग को क्या दिया जा रहा है, 40% का ऑफ। तो इतने भी सारे कोर्स में ऑफलाइन ज़्यादा प्रीफर करना, भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें मजाक वाली बात नहीं है। ऑफलाइन आते हो तो एक डेली रूटीन बनता है, साथ ही साथ क्या होता है, आप सामने में रह कर टीचर के साथ पढ़ते हो तो इसको उनसे इंटरेक्ट कर पाते हो, और दूसरा
कॉन्सेंट्रेट रहते हो। और आप अपने मोबाइल में देख रहे हो कहीं पर आवाज़ कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, वहीं पर कई सारे नोटिफिकेशन आ रहा है ना। उसके बाद उसमें मैसेज आ जाता है, कुछ ना कुछ टेलीग्राम में आ रहा है, इंस्टा में आ रहा है, फेसबुक में आ रहा है, व्हाट्सअप में आ रहा है, कितने को अवॉइड कर पाओगे। इस कारण मैं बोलता हूँ कि सीधा सीधा ऑफलाइन आइए और ऑफलाइन में पढ़िए, ठीक है। बहुत दूर दराज में जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बाहर में हो, उन लोग के लिए है ऑनलाइन सुविधा। ऑनलाइन का मिस यूज मत करिए। ऑनलाइन मतलब घर में हो, यहीं पर हो, बगल में हमारे इंस्टीट्यूट के बगल में हो, वो भी ऑनलाइन करे, ये थोड़ी ना है जी। आप लोग आकर पढ़िए। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए ऑनलाइन सुविधा है, वो लोग ऑनलाइन ले लेंगे। तो जल्दी करिए और यहाँ पर आकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल कर लेना भाई। एप्लीकेशन है, यूट्यूब में है, सब में है, देख लेना। इसके बाद आ जाते हैं फिर से हमारे, याद हो रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन तगड़ा है ना। सीजीपीएससी एसीएस 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए, निम्न विवरण किस द्वीप को संकेत करता है। यह अंडमान सागर में स्थित है, अंडमान में है। यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी बताया हूँ। अंडमान को चार हिस्से में कर दो सर, 1 2 3 4। तो ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इस तरीके से बताया था। इसमें कौन सा है, नारकोंडम। इसमें कौन सा है, कौन सा, बैरन द्वीप। इसमें कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। इस तरीके से बताया था। तो बैरन द्वीप इसका आंसर होगा। व्हीलर द्वीप, जिसको कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है सर, ओडिशा में है। अभी तो बताया, ओडिशा में है। नारकोंडम यहाँ पर है, नारकोंडम। और इसके ऊपर में क्या है जी, कोको द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर है साउथ अंडमान में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, दोनों के बीच में कौन सा, तो इसमें है 10 डिग्री का लाइन, लैटिट्यूड लाइन, 10 डिग्री का लैटिट्यूड लाइन, जो दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। याद कर लेना। तो आंसर हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी किसको इंडिकेट कर रहा है, बैरन द्वीप को कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या बताया, मिडिल अंडमान बताया ना मैं, बैरन द्वीप मिडिल अंडमान, साउथ में है पोर्ट ब्लेयर। ओके चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड। कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में कौन से में क्या नहीं पाया जाता है, प्रवाल भित्ति, जिसको बोला जाता है कोरल रीफ नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड बोल रहे हैं। तो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है सर, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है सर, लक्षद्वीप मिनिकॉय में पाया जाता है सर कोरल रीफ, और ये कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता। आंसर हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में 2019 का, ठीक है। चलिए, सिंगूर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिंगूर प्लाट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। व्यापम इस ईएससी के एग्जाम में 2022 का क्वेश्चन है। देखिए, बहुत पुराना क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, जो ट्रेंड चल रहा है उसी को करा रहा हूँ, ठीक है। सिंगूर का पठार कर्नाटका, केरला, कहाँ पर है बताइए। तो सिंगूर का पठार है सर, सिंगूर का पठार तमिलनाडु में। सिंगूर का पठार कहाँ पर है पूछा जाए तो तमिलनाडु में लेना है। तेलंगाना का पठार कहाँ पर है, तो तेलंगाना में लेना है। आपका दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ और ये आंध्रा वाला सेक्शन में है ना। ठीक, इस तरीके से आपको याद करना है। दक्कन का पूछे, दक्कन फेमस सबसे बड़ा पठार है, कर्नाटका लेना है। कर्नाटका सर्वाधिक क्षेत्र कर्नाटका के अंदर आता है। काली मिट्टी बेसाल्ट। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही आंसर रिप्लाई करना है हम लोग को। तो कथन 1, कथन 2, कथन 3 दिया है। भारत के पास 615 द्वीप है, जिनमें से 547 बंगाल की खाड़ी में है। 615 में से 547 बंगाल की खाड़ी में है पूछ रहा है। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बिल्कुल सही है, अलग करता है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 असत्य होगा, 1 असत्य, बाकी कथन 2 और कथन 3 सही है। कथन 2 और कथन 3 सही है। 615 द्वीप, जिनमें से 547 बंगाल की खाड़ी में, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों तो एकदम सही है जी, एकदम सही है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, ACS का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कथन कारण वाला। अभी बताऊं, मणिपुरी पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? 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 तो सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो जलोढ़ कहाँ से आएगा जी? बिल्कुल नहीं आएगा। पीएससी प्रीलिम्स 2019 एलिमिनेट करते चलना है, जो दिख रहा है उसको एलिमिनेट करते चलना है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा सर इम्फाल बेसिन। जहां पर पर्वत पहाड़ है वहां पर क्या होगा? सरोवर, झरना, ये सब आएगा। तो ये तो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, तो पवन चलता है यहाँ पर। हिम नदी बर्फ वाला है, बर्फ, हिम बर्फ, ये मैदान। जलोढ़ तो जल वाला है, ये भी गलत। तो तीनों गलत हो जाएगा। इसको नाम से इसको एलिमिनेट करना है। सरोवर जल, पानी, वर्षा से। तो वर्षा से देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में तो इधर बहुत सारा वर्षा होता है। चेरापूंजी, मानसीराम, ये मेघालय में है, उसी से लगा हुआ है। तो उधर सरोवरीय मैदान का क्षेत्र ये वाला आएगा। ठीक है, इम्फाल बेसिन में क्या आ जाएगा? सरोवर आ जाएगा, सरोवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एक बार मैं और इसको बनाओ आप थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। बैटरी बहुत दिक्कत कर रहा है आज। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया बैटरी चेंज। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीवेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया ऑफ इंडिया? नीवेस्ट माउंटेन रेंज, नीवेस्ट माउंटेन रेंज आपको बताना है। हिमाद्री, श्रेणी, अरावली। अरावली देखो, अरावली ओल्डेस्ट याद रख लेना, प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन, इसको याद रखना। और इसका जो ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची पर्वत है इसका, है ना, पिक पॉइंट है, वो कौन सा है? पिक पॉइंट देखोगे तो गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली का। गुरु शिखर कितना जी? 1722 मीटर, 1722 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट, तो ये 3 पार्ट में सह्याद्री टूटा हुआ है। नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। और नॉर्थ सह्याद्री का कालसुबाई देखे हैं, कालसुबाई हाइट। ये विंध्याचल है, और विंध्याचल मालवा आपका इस तरीके से विंध्याचल का, इधर कैमूर, ये सब है ना, विंध्याचल का पार्ट है। अब इसमें निवेष्ट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है इसमें कौन सा? तो हिमाद्री श्रेणी। और हिमाद्री में भी हिमालय को निवेष्ट माउंटेन रेंज के अंतर्गत इसमें भी देखोगे तो सर्वाधिक निवेष्ट शिवालिक आता है। तो ये होगा आंसर। ठीक, हिमाद्री, प्राचीन, अरावली। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ना प्राचीन को। कहां पर है? राजस्थान में।
चलिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? किस पर्वत श्रेणी अटल टनल पार करती है? बताइए, अटल टनल कौन से पर्वत श्रेणी पर है? तो जास्कर, जास्कर तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, ये नहीं आएगा। पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख तो बिल्कुल नहीं आएगा। पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर है अटल टनल, और अटल टनल पीर पंजाल पे देखोगे तो पीर पंजाल का ये जो है तो इसमें ईस्टर्न वाला में है, ईस्टर्न वाला में पूर्वी पीर पंजाल में आता है, पूर्वी पीर पंजाल में आता है, ना कि वेस्टर्न पीर पंजाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्वेश्चन, पूर्वी पीर पंजाल के अंतर्गत आता है अटल टनल। ठीक, पीर पंजाल बताया था ना भाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, और इसी पीर पंजाल ऐसा है ना तो इसमें पूर्वी में आता है, पूर्वी क्षेत्र में अटल टनल, ना कि पश्चिमी में। तो ये आपको जानना है, जम्मू कश्मीर में है ये सब। अब जम्मू कश्मीर बोल दिया, जम्मू कश्मीर ही नहीं, उसका विस्तार दूसरे स्टेट्स में फैल जाते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर वैली सिचुएटेड इन कांगड़ा और धौलाधार, पीर पंजाल और हिमाद्री कौन से बीच में है? बताइए, कश्मीर घाटी कहां पर है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य में कश्मीर घाटी है। पीर पंजाल है ऐसा, देखिए ऐसा, और ये तो ये पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल, और ये हो गया हिमाद्री पर्वत श्रेणी, है ना। तो दोनों के बीच में ये जो बना है कौन सा, ये है जो, ये क्या है? कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, घाटी इसी को बोलते हैं, है ना, इसी को। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। आया हुआ क्वेश्चन देखिए सब, पीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगिन कोयला, गोंडवाना युगिन कोयला के भंडार की दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, गोंडवाना इराकोल रिजर्व बताना है। सोन नदी, महानदी, दामोदर नदी, गोदावरी, बताइए कौन सा होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। सॉरी, चलिए बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी, दामोदर वैली देखोगे तो कहां पर है? हाँ, कहां पर है? कमेंट करके बताओ, एक आध बताओगे तब तो मेरे को पता चलेगा आप लोग इतने समय तक वीडियो, इतना क्वेश्चन तक वीडियो देखे हो, तब तो आप रिप्लाई करोगे। तो इसको विशेष रिप्लाई करना है, जो लोग देख रहे हैं पूरा कंप्लीट वो लोग इसका आंसर रिप्लाई करोगे। दामोदर नदी घाटी कहाँ है और कब बना था, कहाँ पर है ये बता देना। निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबाई के घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। कौन सा होगा? चलिए, बियाफो, हिस्पर, सोनापानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट में पानी पी लेता हूं, खांसी बहुत आ रहा है मेरे को। चलिए, तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा बताइए? देखिए किधर से जाना है, लंबाई के घटते क्रम में, तो सर्वाधिक लंबा है हिस्पर, फिर बियाफो, फिर द्रांगढुंग, फिर सोनापानी, फिर बारासिगरी। इसको याद कर लेना, लिख लो, ठीक है। हिमनद हैं, इसके नाम हैं अलग अलग, और इसके लंबाई के घटते क्रम बता दिया हूं। हिस्पर, हिस्पर से कम, बियाफो, फिर द्रांग, फिर सोनापानी, फिर बारासिगरी, ठीक है। ठीक, HBD SB कर सकते हो इसको, HBD, हैप्पी बर्थडे, कौन? SB, हैप्पी बर्थडे SB,
तो एच से हिस्पर, बी से बियाफो, डी से द्रांग, एस से सोना और बी से 12, या हैप्पी बर्थडे सोना 12, है ना। तो इस तरीके से इसका बना लेना ट्रिक। घटते क्रम है, हिमनद है। चलिए, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? एसपी चटर्जी, एसपी चटर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए बताइए एसपी चटर्जी। तो एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को, महानदी बेसिन किधर है? महानदी बेसिन तो देखिए, देखिए महानदी बेसिन जी नहीं जानते हो? तो महानदी बेसिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन बनाएगा। तो ये कौन से साइड बन रहा है? ये देखिए, ये न साउथ है न नॉर्थ है, साउथ नहीं न नॉर्थ नहीं, वेस्ट नहीं, ईस्ट होगा। तो उत्तर दक्कन पठार, दक्कन पठार के उत्तर में है ये बोल रहा है। दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार और पूर्वी घाट ये बोल रहा है। तो पूर्वी घाट में, घाट वाला क्षेत्र तो ये है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। पूर्वी पठार आ सकता है। दक्कन पठार, देखो दक्कन कहाँ पर है? तो दक्कन है ये यहाँ पर, देखिए समझिए, दक्कन पठार ये वाला है हिस्सा है। तो दक्कन का उत्तर और दक्षिण बोल रहे हैं, उत्तर और दक्षिण ये वाला नहीं होगा, ये पूरा वाला होगा। तो इसका आंसर होगा सी, पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा। इसको समझोगे ना महानदी बेसिन को, तो समझ के ऐसे मार सकते हो आप। दक्कन पठार यहाँ पर है कर्नाटक वाला क्षेत्र में, और ये तो पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, तो दोनों में तो नहीं चाहता। दक्कन पठार में भी उत्तर और दक्षिण बोलते हैं, उत्तर नहीं लेना है इसको इस तरफ, तो इसको पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी पठार के क्षेत्र में लेना है इसको। तो एसपी चटर्जी ने इसको क्या बोला? पूर्वी पठार के अंतर्गत रखा है। चलिए, मजा आ रहा है? पढ़ते चलो भाई, यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा एक क्वेश्चन लंबा जाएगा ये वीडियो, क्योंकि भौतिक विभाजन बड़ा टॉपिक है, आप जानते छो, है ना। तो देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ये प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन, ओके, एंशियंट ना, एंशियंट प्राचीन होगा, ओके, प्राचीन। हिमालय का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, बताइए कौन से इसका आंसर होगा? तो सब ये तो हिमालय वाला तो नवीन है, हिमाद्री नवीन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ये है सबसे प्राचीन, ओके, एंशियंट ये है, ओके, इसको याद कर लेना, ठीक। इसको मार सकते हो आप आराम से, इसको तुक्का भी मारोगे तो सही हो जाता। चलिए, इसको बताया हूँ, शुरू में बताया हूँ इसको, शुरू में असम, कुमायूं, कश्मीर, पंजाब, नेपाल, क्या क्या बताया हूँ ना। तो देखो सबसे ऊपर में देखोगे तो कश्मीर हिमालय, या इसी को पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर नीचे आओगे तो कुमायूं आ जाता है, फिर नीचे आओगे तो नेपाल पड़ेगा, तो नेपाल, और लास्ट में असम। तो इस तरीके से ये है। अब इसको दो नदियों के बीच में दिखाया गया है, दो नदियों के, तो सिंधु से सतलज, सिंधु ऊपर है और सतलज ऊपर ये है। तो देखिए इसको, सिंधु और सतलज के बीच में ये है। फिर सतलज से काली नदी कुमायूं है, और काली से तीस्ता ये नेपाल है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वो वाला ये असम है, ठीक है। तो ये सिंधु, ये हो गया आपका सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब बता रहा हूं कौन सा आएगा सबसे पहले, पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब, पंजाब को मिला लो, और पंजाब किस में जाएगा? सिंधु से सतलज में जाएगा। इसके बाद देखोगे सिंधु से सतलज के बाद कुमायूं, कुमायूं देखो, कुमायूं सतलज से काली,
सतलज से काली, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेपाल देखोगे, नेपाल काली से तीस्ता, ये भी सही है। बचा क्या तीस्ता से, तो ये है असम। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए इज द राइट आंसर सर, 1 2 3 4। इसको बताया था, ये है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन। प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन कैसा होता है, तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच जो आता है उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोला जाएगा। सतलज से काली नदी के बीच में होगा उसको कुमायूं हिमालय बोला जाएगा। काली से तीस्ता नदी के बीच में होगा उसको नेपाल हिमालय बोला जाएगा। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय आता है, इसको प्रादेशिक वर्गीकरण बोलते हैं। और जो ट्रांस मध्य वो उत्पत्ति के आधार पे है। ओके, ट्रांस मध्य लघु शिवालिक ये सब देखते हैं वो उत्पत्ति के, तो इसको मिला लेना। पूछा गया क्वेश्चन है, देखो सीजी व्यापम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौखंबा, हरदेओल और त्रिशूल पर्वत चोटियां हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, कुमायूं एवं गढ़वाल, कश्मीर, किसमें है बताइए? तो आप लोग को बताना है इसमें। चलिए, तो चौखंबा, हरदेओल, त्रिशूल ये है कुमायूं और गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत। कुमायूं और गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत, याद कर लेना। त्रिशूल ये सब उत्तराखंड ये क्षेत्र आ जाता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र में कुमायूं और गढ़वाल मिलेगा हिमालय उसका पार्ट, और उसी में ये सब पर्वत चोटी स्थित है। हाँ, बृहत्तर हिमालय को लघु हिमालय से, बृहत हिमालय लघु हिमालय, हाँ बृहत्तर हिमालय देखिए ऊपर में है ट्रांस हिमालय, ट्रांस ना, फिर ट्रांस हिमालय के नीचे में देखोगे तो क्या है जी, ग्रेट हिमालय, या इसी को बृहत हिमालय, या इसी को क्या बोला जाता है, महान हिमालय बोला जाता है। इसके बाद इसको मध्य हिमालय बोला जाएगा, मध्य हिमालय, या इसी को लघु हिमालय बोला जाता है, मध्य या लघु। और एक होता है शिवालिक हिमालय, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ये 4 हिमालय के 4 पार्ट है। और सबसे बाहर में कौन हिमालय है, तो शिवालिक, पूछा गया क्वेश्चन। शिवालिक सबसे बाहर है ना में स्थित हिमालय है शिवालिक। ऊपर में, सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय। और देखा जाए तो ट्रांस हिमालय अलग पार्ट है और ये तीनों अलग पार्ट है। हिमालय, मेन हिमालय ये है, ट्रांस पहले से निर्मित हो गया था, उससे पहले से, उसके बाद दोनों जुड़ गया आसपास, तो इसको इस तरीके से लिया जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन सा लाइन क्या अलग करती है दोनों को? ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय को कौन सा डिवाइड कर रहा है? जैसे कि मैं इसको बताऊं, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, इनको कौन डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए कौन सा होगा इसका? इसका ये थोड़ा गलत लिखा है, इसका ये वाला, इसको कर लेना मुख्य मध्य क्षेप, मध्य क्षेप रहेगा, ठीक है, मुख्य मध्य क्षेप, ठीक। तो देखिए ये दोनों को कौन करता है, एमबीटी करता है, एमबीटी, एमबीटी, ट्रांस और ग्रेट। इसमें क्या पूछा है, बृहत्तर और लघु ना, बृहत्तर और लघु, बृहत मतलब ये है बृहत और लघु ये है लघु, तो बृहत, इसको ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया है, तो इसमें आएगा एम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोला जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद कर लेना भाई, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसको, एमसीटी, यही अलग करता है दोनों को। और ट्रांस और ग्रेट को पूछ देता तो क्या लेते आप, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको याद कर लेना। तो ये दोनों को जानना है, एमसीटी किसके किसके बीच में है, ग्रेट और लघु के बीच में, और एमबीटी किसके किसके बीच में है, ट्रांस और ग्रेट के बीच में। इस तरीके से आपको आंसर लेना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस इन द वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम, वेस्ट से कहाँ जाना है, ईस्ट नहीं, वेस्टर्न पार्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट। ठीक ठीक ऐसा बोल रहे हैं, वेस्ट से साउथ टू नॉर्थ ऐसा नीचे जाना है, बताना है। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, साउथ टू नॉर्थ ना, अरे साउथ टू नॉर्थ, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, साउथ टू नॉर्थ कौन सा सही है। तो मैं बताया, अभी बताया, एक ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक, तो ऊपर जाना है तो शिवालिक पहले आना चाहिए, तो शिवालिक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर मिडिल आना चाहिए, मिडिल, तो ये महान वाला तो गलत हो गया, तो ये है, इसी को मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, मिडिल या लिटिल बोलते हैं इसी को। और उसके बाद ग्रेट आएगा, और आगे कौन सा आता, ट्रांस आता। तो ये आंसर हो गया ना, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आया हुआ क्वेश्चन देखिए, 2 बार आया है, 8 में आया, 15 में आया, पीएससी में ही आया, और इसको जमाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियां भारतीय क्षेत्र में हैं, एवरेस्ट, माउंट कैलाश, कंचनजंगा, धौलागिरी, कौन कौन सा है बताइए। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो एक तो दो ऐसे तो कट गया, एक वाला तो ये एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, तिब्बत वाला क्षेत्र नेपाल में है ना। कितना है इसका, 8848 मीटर, 8848 मीटर एवरेस्ट है ना। बताइए इसका आंसर, 2 तो ऐसे ही कट गए, ये कहाँ है, बाहर है, आप जानते छो। अब इसका आंसर बताओ, माउंट कैलाश कितना है, माउंट कैलाश ये 6638 मीटर है, ये 6638 मीटर। कंचनजंगा कितना है, कंचनजंगा देखोगे तो 8598, 2 कम 8600, 95, 8598, 8598, 2 कम 86। और धौलागिरी देखोगे, धौलागिरी तो ये कहाँ, ये 8172 मीटर है। इनका हाइट देख लेना भाई, पूछता है ना, हाइट के आधार पर जमाव पूछेगा। अब इसको बताइए, तो इसमें देखिए एक जहां पर है वो तो कट गया, अब 2 3 या 3 4, तो 2 किस में है, 2 कैलाश, ये भी बाहर है, नेपाल आ जाता है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4, 3 and 4, सी इज द राइट आंसर। और इसको भी याद कर लेना, कितना कितना मीटर है, कितना कितना मीटर है, ये भी याद कर लेना भाई। चलिए, निम्न में से कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी, मैं बताया सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सा, K2, जिसको गार्डविन आस्टिन बोलते हैं ना हम लोग, गार्डविन आस्टिन बोलते हैं। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है ना, पीओके वाला क्षेत्र में, ऊपर में देखोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, K2 गार्डविन आस्टिन। और इसका हाइट कितना है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है तो 8611 मीटर, इसको याद कर लेना भाई। ओके 8611, और सर्वाधिक 8848 माउंट एवरेस्ट का, 8848 माउंट एवरेस्ट को। अभी बताया ये कंचनजंगा कितना है, ये सब। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द हिमालय, मोरदार, भ्रंशोथ जो भी लिखा है, ज्वालामुखी, अवशिष्ट, कौन सा है बताइए। तो ये एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड कैसा होता है, मोरदार, तो ये ए आंसर हो जाएगा,
ये आंसर हो जाएगा। तो इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। समझ आया कि नहीं बताइए, समझ आया कि नहीं बताइए। इसके बाद और है क्या कोई क्वेश्चन आया हुआ? फोल्ड ये क्वेश्चन है देख लीजिए 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, भारत के पर्वत, पठार एवं दर्रा। ये बचा हुआ है ना फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत, इसको देखेंगे पर्वत, पठार और दर्रा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन करा देता हूँ किसको, कि ये देखिए इसको मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ फिजिकल डिवीजन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको नहीं जानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 5 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इसको। देखिए प्राकृतिक आधार पर देखें तो हम लोग भारत को ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इसमें डिवाइड किए हैं, है ना, डिवाइड कर दिए। अब इसको देखोगे तो इसमें हम लोग को थोड़ा थोड़ा मैं एक हिंट दे रहा हूं बस, जो अभी पढ़े हैं उसमें, ठीक। नवीनतम कौन सा है? भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो है ये भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, हिमालय को ही पढ़ लोगे तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि बार बार हिमालय को पूछ रहा है, हिमालय को पूछ रहा है। तो ये देखोगे तो अर्धचंद्राकार तलवार की भांति है, ऐसा अर्धचंद्राकार तलवार की भांति है हिमालय, है ना, हिमालय अर्धचंद्राकार तलवार की भांति है। और सिंधु नदी ऊपर में, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है, इसको याद रख लेना। और ये एक नवीन वलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी है, ये क्वेश्चन में आया, नवीन वलित मोड़दार। और इसको याद रख लेना कौन से समय में ये निर्मित हुआ, तो टर्सरी एज में, टर्सरी एज में याद रख लेना, सीनोजोइक से तृतीय काल, सीनोजोइक के तृतीय काल में, टर्सरी एज इपोक में ये निर्मित हुआ, इसको याद कर लेना। इसके बाद हम लोग देखें इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया था, H.H. हेस ने दिया, है ना। और उसके बाद W.J. मॉर्गन ने उसको क्या किया था, उसको सैद्धांतिक रूप से रेखांकित किया था। तो इसको याद कर लेना, कब? 1960 में हैरी हेस, 1967 में क्या? W.J. याद रख लेना। इसके लिए जियोसेंक्लाइन थ्योरी दिया था कोबर ने, भूसन्निधि का सिद्धांत कोबर ने दिया, किसने दिया? भूसन्निधि का सिद्धांत कोबर ने। अब ये देखो, ये ऊपर ट्रांस हिमालय, नीचे बृहद हिमालय, ये बीच में मध्य हिमालय, और ये रेड वाला जो दिख रहा है वो लघु हिमालय। तो पूछेगा आपको ये जो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पटकाई बूम, लुसाई पहाड़ी ये सब दिख रहा है, वो किसका पार्ट है? तो आपको लेना है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय का पार्ट है, ये आपको जानना है। ये उत्पत्ति के आधार पर बताया है, इसी को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर जमाने पूछता है, याद रख लेना। और इसी में ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है पूछा गया, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल नहीं आता, याद रख लेना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, इसको याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी 2 एग्जाम में लगातार काराकोरम पूछ रहा है ना। सियाचिन कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर सैन्य रक्षा क्षेत्र है ना, इसको याद कर लेना। पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ पर आता है? इसको माउंट एवरेस्ट किस में है? माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, नंदा देवी आता है, कंचनजंगा आता है, अन्नपूर्णा आता है, इसको भी याद रख लेना भाई। मध्य हिमालय में देखोगे, मध्य हिमालय में तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश ये ट्रांस हिमालय में आप लोग को जानना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी ये सब ग्रेट हिमालय के अंतर्गत देखोगे। और शिवालिक जो सबसे नवीन बाह्य या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, नवीन हिमालय बोलते हैं इसी को, उप हिमालय बोलते हैं, बाह्य हिमालय बोलते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी इसका बाहरी क्षेत्र में है। ओके, अब ये देखोगे तो इस हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। ओके, इसके बाद प्रादेशिक आधार पर देखोगे तो पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय,
नेपाल हिमालय और असम हिमालय। याद रख लेना कैसे डिवाइड करना है, तो नदियों के आधार पर डिवाइड करना है, सिंधु से सतलज तक कश्मीर या पंजाब हिमालय, और सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय लेना है, और काली से तीस्ता तक आप क्या लेना है, नेपाल, और तीस्ता से दिहांग तक आपको लेना है क्या, तो या ब्रह्मपुत्र या दिहांग बोलो, जैसा भी बोलो, असम हिमालय। ओके, इसको जानना है। इसको कम पूछा है, उसको ज्यादा पूछा है। ट्रांस, फिर बृहद, फिर मध्य, फिर शिवालिक। कौन कौन से? ट्रांस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। पीर पंजाल को किस में लेना है, मध्य या लघु, और माउंट एवरेस्ट को किस में लेना है, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के ही पार्ट ये वाला है ना, सब ये वाला ग्रेट हिमालय के पार्ट है। ऐसा पूछ दे नागा पहाड़ी कौन से हिमालय का पार्ट है, तो ग्रेट हिमालय का पार्ट लेना है आप लोग को। लेकिन यहीं पर गारो खासी जयंती मेघालय में है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, उसको मत लेना। प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, उसको लेना नहीं है हिमालय में। ओके ओके, समझ आ रहा है ना, तो इतना आप लोग को जानना है। उसके बाद इसको देख लेना, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में 28, 88, 48, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसे नेपाल में क्या बोलते हैं पूछा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा याद रख लेना, केटू पीओके लद्दाख में है, 8611 मीटर, ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में अंतर आता है। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में सर, 8598, भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत कंचनजंगा, कंचनजंगा दूसरी सर्वोच्च पर्वत 8598, वो 8611, 13 मीटर का अंतर है दोनों में। उसके बाद हिमालय पर्वत में आप देख लो, इसको याद कर लेना, ये स्लाइड को पूरा याद कर लेना, इस स्लाइड को लिख लेना, ठीक है। इसके बाद पर्वतों की अवस्थिति देखोगे तो ये सब जरूरत नहीं है ना, पूछता है, डिटेल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। काराकोरम को बार बार पूछ दिया, बताया अभी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर के बाद कैलाश तक क्या इसमें आता है, ट्रांस में। पीर पंजाल किस में आता है, लघु में आ जाता है, लघु में याद रख लेना, ठीक है, मध्य या लघु में। और बृहद में जितने भी यहाँ पर नेपाल वाला जो क्षेत्र है ना, माउंट एवरेस्ट है ना, नंदा देवी, ये सब आ जाता है, ठीक। दर्रा को बताऊंगा मैं, दर्रा को पढ़ाऊंगा ही, कल पढ़ाऊंगा, तो इसको छोड़ दो, दर्रा छोड़ दो। और 2 मिनट में और क्या बता दूं, इसको बता दूं, यहां से क्वेश्चन बनता है हर बार। तो देखो मालवा का पठार, ये विंध्यन है, ये विंध्यन है, ये वाला क्षेत्र देखोगे, ये वाला क्षेत्र क्या है, विंध्यन है। तो ये मालवा का पठार, विंध्याचल पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी, याद रख लेना, याद रख लेना इतना, ये विंध्याचल का पार्ट है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा में महादेव है और मैकल है, मैकल वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है, याद रख लेना। और यहीं पर है अमरकंटक, अमरकंटक से नदी निकलता है, अमरकंटक से एक नदी कौन सा सर, तो नर्मदा नदी, जो वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है, वेस्ट की ओर, और दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी, भ्रंश बनाते हुए ये प्रवाह करती है। इसके बीच में यहाँ पर नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी है, सतपुड़ा के नीचे अजंता की पहाड़ी है, और इसमें भी एक नदी बहती है वेस्ट की ओर, जो है तापी नदी, तापी नदी, इसको याद कर लेना। तो इसी को मैं बताया, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, यहाँ पर है अजंता, ये हो गया मैकल, और ये है अरावली, अरावली याद कर लेना, गुरु शिखर, इसकी ऊंची चोटी। ये देखोगे तो पालनपुर गुजरात है ना, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, दिल्ली तक रायसीना हिल्स तक जाता है, रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन जानते हो। तो ये अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत, याद रख लेना, गुरु शिखर 17-22 मीटर पूछता है, बार बार पूछा गया है। और ये देखोगे इस ओर क्या है, रेगिस्तान, रेगिस्तान, पानी कम गिरेगा, रेगिस्तान, पानी कम गिरेगा। तो ये दीवार, क्योंकि हमारा दक्षिण पूर्व की ओर से क्या है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो ऐसे आता है, उसको रोकने का भी थोड़ा सा काम कर देता है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर इसको भी याद कर लेना। ये है अरावली, अरावली के बाद और थोड़ा बता दूं, डिटेल ही बता देता हूँ, तो इसको भी थोड़ा बता दूं। यहाँ पर देख लो, ये है सह्याद्री,
वेस्टर्न घाट में सह्याद्री है, जिसको नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री, साउथ सह्याद्री बोलते हैं। और यहाँ पर थाल घाट है, भोर घाट है, दोनों महाराष्ट्र में आता है। यहाँ पर पाल घाट है और एक सेन कपाट दर्रा है, सेन कपाट दर्रा यहीं पर है केरला में। ओके, याद कर लेना इतना। उसके बाद देखो यहीं पर बताया मैं नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत ना जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को मिलाने का काम करेगी, यहीं पर नीलगिरी पर मिलती है। तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इन सबको देख लेना है ना, डिटेल इतना ये बता दिया मैं, इसको एक बार और देख लो। नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और ये यहाँ पर है अन्नामलई, देखोगे अन्नामलई है ना। ये एक्चुअल में नीलगिरी पहाड़ी देखोगे तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में एक विवादित, मतलब तीनों का उसमें हस्तक्षेप है, विवादित क्षेत्र रहता है। यहाँ पर है कार्डेमम की पहाड़ी जो इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी याद कर लेना भाई। यहाँ पर तमिलनाडु तरफ देखोगे तो नीचे में पालनी पहाड़ी, ऊपर जाओगे तो सेवराव, फिर सेवराव के बाद जावेदी, और जावेदी के बाद आंध्र प्रदेश में देखा जाएगा शेषाचलम और अन्नामलाई। तो इसको सीक्वेंस पूछेगा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पूछेगा, वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा, तो इतना को याद कर लेना। ओके, चलिए ये बताया था मैं इसमें। कच्छ की रण ये है काठियावाड़ है ना, गिरनार पहाड़, आबू मांडव पहाड़ी, बारडा पहाड़ी, ये सब यहीं पर है। इसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है, कर्नाटका में है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है, राजमहला पहाड़ी बोलते हैं उसको। कैमूर पर्वत देखोगे तो किसका पार्ट है जी, कैमूर किसका पार्ट है, विंध्याचल का पार्ट। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है भाई। नीलगिरी भी याद रखना है, सर्वोच्च शिखर नीलगिरी का दोदा बेटा, इसको जानना है। इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा लास्ट फाइनल, ये याद कर लो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी। नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी है ना, ये क्या है, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। पटकाई बूम, नागा, ये आपका इसको बोलते हैं मणिपुरी पहाड़ी। ये है मिजो पहाड़ी जिसको बोला जाता है क्या, लुसाई, ये त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद यहाँ पर है बरेल, बरेल की पहाड़ी, और ये है आपका मिकिर की पहाड़ी। गारो खासी जयंती, मेघालय में गारो खासी जयंती। ओके, इसके बाद एक चीज लास्ट फाइनली देखेंगे, एक और इसको देख लो, एक और देख लो। ये है दक्कन का पठार, सबसे बड़ा सा, ये काली मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी बेसाल्टिक होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका देखो, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक को भी छूता है और महाराष्ट्र में मेनली है, इसलिए महाराष्ट्र में देखोगे तो काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कर्नाटक का पहाड़ है और ये तेलंगाना का पहाड़ है। ये है दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार। ये तीनों तो हिस्सा अपने छत्तीसगढ़ को टच करता है। छोटा नागपुर का पठार है ना, ये बघेलखंड का है ना, ईस्टर्न बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और दंडकारण्य बस्तर संभाग पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर बुंदेलखंड, और ये है मालवा का पहाड़, और ये शिलांग का पठार जो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसके बाद देखो लास्ट फाइनली एकदम, ये देख लिए हिमालय टूटकर भाबर बना, भाबर से तराई बना, तराई से क्या, ये है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो पार्ट में टूटता है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ को ही बोला जाता है और खादर नवीन जलोढ़ को बोला जाता है। जल ओढ़ मतलब जल से ढका हुआ, ऐसी मिट्टी जो जल से ढका है तो उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है इसमें, ये बता दिया हूं मैं। देख लो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कवरत्ती इसकी राजधानी, याद कर लेना, इसको मिलाने आता है। और ये एक वेस्टर्न घाट से लगा हुआ द्वीप समूह है, ये याद कर लेना। ये है अंडमान निकोबार द्वीप, इसको याद कर। ये लास्ट कच्छकरण, काठियावाड़, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये कोरोमंडल, ये नॉर्दर्न सरकार, ये उत्कल कोस्ट, बस इतना था। तो ये भौतिक विभाजन के अंतर्गत बहुत सारे देख लिए हम लोग, थ्योरी भी पार्ट कर दिए और साथ ही साथ हम लोगों ने एमसीक्यू को भी कवर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग। इसके जो पर्वत पठार दर्रा वाला क्षेत्र है वो बचा हुआ है, इसको अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।